वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान जो अमेरिका में बना, आइए हम उसका एक विश्लेषण करते हैं, एक चर्चा करते हैं। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1787 के दौरान 13 राज्यों, आज अमेरिका में 50 स्टेट हैं, लेकिन जो अमेरिका का संविधान है ओरिजिनली वह 13 राज्यों के 17 प्रतिनिधि, मतलब संविधान सभा के प्रतिनिधि ने मिलकर इसका निर्माण शुरू किया। लेकिन वास्तविक रूप से सिर्फ 55 प्रतिनिधियों ने संविधान सभा की बैठकों में अपनी भागीदारी की और 17 सितंबर 1787 को 39 सदस्यों ने अमेरिकन संविधान पर हस्ताक्षर किए। आज अमेरिका में 50 स्टेट है, तो जबकि अमेरिकन संविधान सिर्फ 13 राज्यों ने मिलकर बनाया था, बाकी राज्यों ने बाद में उस संविधान को ज्वाइन किया या अमेरिकन फेडरल स्टेट का हिस्सा बने। तो अमेरिका के संविधान में जिन 39 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, उसमें कई बड़े नाम जो उस समय अमेरिका के थे, जैसे थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, पैट्रिक हेनरी जैसे महत्वपूर्ण नेता संविधान सभा से अनुपस्थित रहे, वे शामिल नहीं थे। अमेरिकन संविधान की यदि हम विशेषताओं की बात करें कि अमेरिकन संविधान का आधार स्तंभ क्या है, अमेरिकन संविधान की वो मूलभूत विशेषताएं क्या है, तो आप देखिए कि यह दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है और दुनिया का पहला स्पष्ट एकदम क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, केवल 7 आर्टिकल हैं। हमारे देश के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स के अंदर कितने सारे क्लाउज एंड सब क्लाउज मौजूद हैं। तो अमेरिकन संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और यही देश के सर्वोच्च कानून है। उसके बाद अमेरिकन संविधान में निश्चित रूप से पहले 2 वर्षों के बीच में 10 संशोधन 10 अमेंडमेंट्स किए गए और उन्हीं अमेंडमेंट्स से अमेरिकन संविधानों में फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का विधेयक शामिल किया गया, जिसे हम अपने संविधान में मौलिक अधिकार कहते हैं। अमेरिकन संविधान में वह बिल ऑफ राइट्स है जिसने लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, शस्त्र रखने का अधिकार दिया। आप ये देखिए कि अमेरिकन संविधान एक ऐसा संविधान है जो नागरिकों को शस्त्र रखने की आज़ादी बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के रूप में देती है। अब सवाल यह है कि शस्त्र रखने की आज़ादी मौलिक अधिकार क्यों अमेरिकन संविधान में नहीं था, लेकिन पहले 10 संशोधन से इसे संविधान का हिस्सा बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अमेरिकन व्यवस्था, अमेरिकन संविधान यह मानती है कि यह संविधान यदि नागरिकों के विरुद्ध चला जाए, यदि इस संविधान के जो पिलर्स हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, या कोई भी देश की संस्था, यदि नागरिकों के अधिकारों को कुचलने लगे, नागरिक अधिकारों को इग्नोर करे, तो देश के नागरिकों को यह अधिकार रहे कि वह अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए हथियार उठा सके। तो मतलब देखिए कि कैसा संविधान, एक इतना क्लियर कट संविधान कि जो नागरिकों को देश के विरुद्ध हथियार उठाने की आज़ादी तक देता है। और अमेरिकन संविधान के यदि हम महत्वपूर्ण फीचर्स की बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन, अधिकारों का क्लियर कट बंटवारा, फेडरलिज्म जैसी विशेषताएं अमेरिकन संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, यह कैसे काम करता है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अमेरिकन संविधान में कैसे काम करता है, फेडरलिज्म कैसे काम करता है, इस पे हम एक अलग वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। अमेरिकन संविधान के 5 महत्वपूर्ण विशेषताओं वाले
आप वीडियो में इसे सुन सकते हैं। तो अमेरिकन संविधान छोटा सा संविधान, लिखित संविधान, केवल 7 अनुच्छेद, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर से लेके चेक एंड बैलेंस, फेडरलिज्म, मतलब कि एक इतना संक्षिप्त संविधान और इतना स्पष्ट संविधान, जब दुनिया में संविधानों का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, लिखित संविधानों का। ब्रिटेन में आप कह सकते हैं कि एक व्यवस्था, एक संविधान है, लेकिन वो संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो समय के साथ ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। अमेरिकन संविधान पहला लिखित संविधान है। अब अमेरिकन संविधान जो पहला लिखित संविधान है, क्या उसमें कोई कमियां नहीं है? कोई भी संविधान जो, या कहिए कि मानव के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया कोई भी सिस्टम, किसी भी तरह की व्यवस्था, यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें किसी तरह की कोई कमियां नहीं है। अमेरिकन संविधान में कमियां हैं। अमेरिकन संविधान की जो सबसे बड़ी कमी है, अत्यधिक कठोर है, रिजिडिटी। विश्व का सबसे कठोर संविधान है। आप देखिए कि 240 वर्ष लगभग अमेरिकन संविधान के बने हुए हो चुके हैं। इन 240 ईयर्स में पहले 10 संशोधन तो 2 वर्ष के भीतर हो गए। उसके बाद के मोर देन 200 ईयर्स में सिर्फ 27 संशोधन कुल हैं। इसका मतलब है उसके बाद के वर्षों में सिर्फ 17 अमेंडमेंट हुए। इतना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिकन संविधान कि उसमें बदलाव बहुत आसान नहीं है, या कहिए कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि यदि कोई बदलाव करना है तो अमेरिकन कांग्रेस, जो अमेरिकन पार्लियामेंट का नाम है, उसमें विधेयकों को 3/4 की सहमति चाहिए, 3/4 सदस्यों की सहमति चाहिए, और फिर राज्यों से भी उसे जो है पास कराना है। तो इतना मुश्किल है संशोधन की प्रक्रिया, जिसके कारण अमेरिकन संविधान में आप कहिए कि एक तरह का अस्थायित्व है। और यदि वहां की संसद चाहे भी कि संविधान के नेचर को बदलना, संविधान में सेंटर को पावरफुल करना संभव नहीं, क्योंकि कोई भी संशोधन राज्यों से पास कराए बिना वहां लागू नहीं हो सकता है। तो अमेरिकन संविधान की यह जो कठोरता है, वो उसके फेडरल कैरेक्टर को मजबूत आज भी बना के रखा हुआ है, और उसका फेडरलिज्म आज भी मेंटेन है। अमेरिकन संविधान की जो दूसरी महत्वपूर्ण कमी हम समझते हैं, वो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो जटिल चुनावी प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होती भी है, मतलब जनता चुनाव करती है, और जनता नहीं भी करती है, क्योंकि व्यवहार में अंतिम रूप से राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। अमेरिकन संविधान की ये जो जटिल चुनावी प्रक्रिया है, आप कह सकते हैं कि उसके कारण बार बार वहाँ मामले न्यायालय तक पहुँचते हैं। यह उसकी एक कमियों में माना जाता है। पॉलिटिकल डेडलॉक उसकी मुझे लगती है कि सबसे बड़ी कमी है। शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है इतना क्लियर कट है, जिसके कारण विधायिका, जो वहाँ के पार्लियामेंट है, उसके अधिकार और गवर्नमेंट के अधिकार स्पष्ट रूप से डिवाइड है। इसके कारण वहाँ की पार्लियामेंट में और वहाँ के सरकार के बीच में कई बार ऐसे गतिरोध बन जाते हैं, और इतना विरोध हो जाता है एक दूसरे का कि कई बार अमेरिकन गवर्नमेंट का बजट इस गतिरोध का शिकार हो जाता है। और आज तक 23 टाइम्स फंडिंग गैप की स्थिति आ चुकी है, और 11 टाइम्स वास्तविक शटडाउन हो गया है। ये शटडाउन क्या होता है कि अमेरिका में या किसी भी देश में सरकार को देश के खर्चों को पूरा करने के लिए बजट अपने पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है। अमेरिका में भी कराना होता है। अब बजट यदि पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है, कि बजट में कई बार ऐसे प्रपोजल होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वहाँ की कार्यपालिका उसको बदलने को तैयार नहीं है, तो दोनों के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ऐसे गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अमेरिका में शटडाउन का मतलब है कि जरूरी खर्चों को छोड़कर बाकी स्टाफ की सैलरी रोक दी जाती है, छुट्टी पे भेज दिया जाता है, और लगता है जैसे देश ठहर सा गया है। और अंततः जब दोनों के बीच में समझौता होता है या कोई एक पहल करता है, गवर्नमेंट, निश्चित रूप से पहल गवर्नमेंट का करना काम है, लेकिन पार्लियामेंट भी जब
तैयार होती है गवर्नमेंट के उस पहल पे बातचीत के लिए, तो बजट पास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बताएं कि जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध आप्रवासी हैं, वो मैक्सिको के तरफ से काफ़ी इंटर करते हैं। तो ट्रंप ने अपने चुनावी वादे में यह कहा था कि हम मैक्सिको बॉर्डर पे दीवार लगाएंगे ताकि अवैध आप्रवासियों को रोका जा सके। और उसके लिए जब बजट में राशि अमाउंट डिसाइड किया गया, अमेरिकन पार्लियामेंट उतनी बड़ी अमाउंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि यह देश के पैसे का फिजूल खर्ची होगा। राष्ट्रपति उससे पीछे हटने को तैयार नहीं थे और संसद उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। अंततः कई दिनों का गतिरोध रहा, शटडाउन हो गया अमेरिकन सिस्टम, और फिर एक बीच का रास्ता निकला कि दीवार की जगह जो है स्टील की फेंसिंग पे ट्रंप तैयार हुए और फिर उसका बजट रिड्यूस किया गया और तब जाके अमेरिका की पार्लियामेंट ने उस बजट को अप्रूव किया। तो अमेरिका में पॉलिटिकल डेडलॉक की स्थिति कई बार आ गई है और अभी हमने बात किया कि 11 टाइम्स शटडाउन हो चुका है अमेरिका में आज तक। अमेरिकन संविधान की जो एक और महत्वपूर्ण कमी है कि राज्यों को इतनी व्यापक स्वायत्तता दी गई है या राज्यों की शक्तियां इतनी व्यापक है, स्पष्ट है कि उस स्वायत्तता के कारण, मतलब स्टेट वहां पे ये माने कि कंट्री विद इन कंट्री है। अमेरिकन राज्यों को जो अधिकार अमेरिकन संविधान ने प्रदान किए हैं उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप अमेरिका की पार्लियामेंट, अमेरिका की नेशनल गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। वह अपने मामलों में अंतिम अधिकार रखती है। इस व्यापक स्वायत्तता के कारण राज्यों को मजबूत अधिकार है, वहीं इसके कारण राज्यों में अलग अलग कानून भी बन जाते हैं कि अमेरिका के किसी राज्य में यदि, जैसे अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में डेथ सेंटेंस को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है कि किसी भी मामले में डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, वहीं अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में डेथ सेंटेंस दिया जाता है। तो मतलब एक ही देश में कई कई कानून जो हैं या अलग अलग कानून मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए समस्या है। तो हमने यह समझने की कोशिश की इस वीडियो में कि अमेरिका का संविधान जो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, उसका स्ट्रेंथ क्या है और उसकी कमियां क्या हैं। थैंक यू।